Hello student, how are you? Hope all of you are fine. So now we start the next topic, potentiometer of current electricity. So this is the lecture number 6. So now we start the potentiometer. Potentiometer. So what is the meaning of potentiometer? Here is two terms, potentio and meter. That means potentio means voltage and meter means measurement. So potentiometer वोल्टेज मेजरमेंट राइट। तो क्या काम करता है पोटेंशियोमीटर? इट मेजर द वोल्टेज राइट, इट मेजर द वोल्टेज। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस राइट नाउ। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to which is used to measure the measure the potential difference across the resistor नहीं, टर्मिनल्स राइट, टर्मिनल्स। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं किसी भी टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि पोटेंशियोमीटर ही हम क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास वोल्टमीटर ऑलरेडी है। तो इसको समझते हैं कि मान लिया कि जैसे हमारे पास एक टर्मिनल है, बैटरी या सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है राइट। तो अब हमें इसको मेजर करना है। मान लिया ये पोटेंशियल, ये यहाँ पे ए है और ये बी है, इसको हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। तो इसके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया क्या, वोल्टमीटर राइट। अब वोल्टमीटर इस सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो करंट देखो किस डायरेक्शन में चल रहा है, बी टू ए चल रहा है। अब हमें जो है इसको मेजर करना है, तो हमने इधर से चले तो ये देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें वी ए माइनस के ई एंड प्लस के आई इंटू आर इज इक्वल टू वी वी। यहाँ से वी ए माइनस के वी वी निकाले तो क्या हो जाएगा, ई माइनस के आई आर। अब यहाँ पे देखो वोल्ट मीटर से जब हम इसको मेजर कर रहे हैं तो एक फैक्टर आ रहा है वी ए माइनस वी वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये जो फैक्टर है ना, ये एक्स्ट्रा आ रहा है राइट। जब हम वोल्ट मीटर से मेजर कर रहे हैं तो ये इतना एक्स्ट्रा बता रहा है, इतना माइनस हो जा रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है। जबकि अगर यही चीज हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वी ए माइनस के वी बी, वो आएगा ई। ये एक्यूरेसी है, इसकी वैल्यू ई है, मेजरमेंट ई होना चाहिए था लेकिन मेजरमेंट हो क्या रहा है, ई माइनस आई आर। ये वोल्टमीटर बता रहा है, ये वोल्टमीटर बता रहा है राइट। तो वोल्टमीटर से नहीं, हमको तो पोटेंशियोमीटर इसीलिए एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं राइट। तो अब आगे हम नेक्स्ट समझते हैं इसको, सर्किट डायग्राम राइट। तो सर्किट डायग्राम को ध्यान से समझो क्योंकि एक ही सर्किट समझ जाओगे तो बाकी इसके एप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगा। सर्किट डायग्राम पे चलते हैं। तो यहां पे देखते हैं ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का ईएमएफ ई नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट, इसको कनेक्ट किया गया है। ये एक वायर है ए एंड बी राइट, वायर है और इससे कुछ बैटरी हमने इस तरह से और कनेक्ट कर दिए और यहां पे लगा दिए हम गैल्वेनोमीटर और ये यहां पे लग गया जॉकी राइट। ये है E1 R1 E2 and R2 right. So here this is the circuit diagram of potentiometer. So now we start the working. So let AB एक वायर है, AB एक वायर है, लेट इसका लेंथ L मान लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू L एंड इसका रेजिस्टेंस RAB, मतलब RAB लेंथ का रजिस्टर R है। तो अब देखो ये पोटेंशियोमीटर इस तरह से टैप किया जाएगा इस वायर पे, और सॉरी जॉकी को टैप किया जाएगा इस वायर से अलग अलग जगह, ठीक है ना।
तो ये देखा जाएगा कि हमें नल पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब होता है नो करेंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब क्या? जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। ये कैसे पता चलेगा कि आप बार बार इस जॉकी को उठा के इस वायर पे टैप करोगे, मतलब रखोगे, तो कहीं पे ऐसा आएगा कि ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब इसमें ये देखो, ये कंप्लीट सर्किट है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इधर से ऐसे ही घूमेगा। अब इस करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन में स्मॉल आर और स्मॉल आर नॉट प्लस के। ए बी का रजिस्टर क्या है? ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। देखो ये स्मॉल आर और ए बी, ये तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ये टोटल करंट हमें फ्लो कर रहा है किसमें? ऊपर वाले सर्किट में, राइट। देखो ये ऊपर वाले सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, राइट। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो अब देखो, जो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ऊपर ही घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। इसको हम नाम लेते हैं पी और इसको ले लेते हैं क्यू। तो अब देखो क्यों करंट नीचे नहीं जा रहा है? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो अब जब इधर से कोई करंट जा नहीं रहा है तो इसका मतलब इधर से भी कोई करंट आ नहीं रहा है। अब करंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एक वी ए इज इक्वल टू वी पी, एंड इधर पोटेंशियल एक वी जे इज इक्वल टू पोटेंशियल वी क्यू। इनका डिफरेंस ले लें हम, तो वी ए माइनस के वी जे इज इक्वल टू वी पी माइनस के वी क्यू। अब अगर यहीं से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो डेल्टा वी ए जे इज इक्वल टू डेल्टा वी पी क्यू, राइट। ये हमें यही एक फार्मूला है जो हम कैसा भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन हो, इस एक फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें पी क्यों है, राइट। तो अब देखते हैं आगे कि हमें डेल्टा वी एजे कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा वी एजे निकालेंगे हम। देखो इसमें जो यहां से हमें यहां से यहां तक का पोटेंशियल चाहिए, तो ये मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस पे यहां से है, राइट। एक्स डिस्टेंस पे, तो डेल्टा वी एजे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन में, देखो ये पोटेंशियल ही है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे लिख रहे हैं हम। तो देखो पहले करंट कितना चल रहा है? ये चल रहा है। अब हमें इतना रजिस्टर चाहिए ए और जे। ए और बी के बीच का जो रजिस्टर है, ए और बी मतलब एल लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर है। एल लेंथ में जो रजिस्टर है वो कितना है? एल लेंथ में जो रजिस्टर है वो है आर। तो 1 यूनिट लेंथ में कितना रजिस्टर हो जाएगा? आर बाई एल। और ये एक्स है तो एक्स यूनिट लेंथ में आर बाई एल इंटू के एक्स, ये हो जाएगा। अब एक बात को ध्यान से समझो कि हमें डेल्टा वी एजे चाहिए। डेल्टा वी एजे, तो वी इक्वल टू आई आर। आई इंटू के यहां से लेके यहां तक का जो रजिस्टर है तो है कितना? इंटू के आर बाई एल इंटू के एक्स। और आई की वैल्यू हमें पास पता है, तो यहां से डेल्टा वी एजे हमें पता चल जाएगा क्या? ई नॉट अपॉन में आर नॉट प्लस के कैपिटल आर इंटू के आर बाई एल इंटू एक्स, राइट। ये डेल्टा वी एजे मिल गया। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। डेल्टा वी एजे इक्वल टू ई नॉट अपॉन में आर नॉट कैपिटल आर आर बाई एल इंटू के एक्स। ये हमें डेल्टा वी एजे मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? डेल्टा वी पी क्यू। तो डेल्टा वी पी क्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। डेल्टा वी पी क्यू कैसे निकालेंगे? तो ये आपको पता है, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में। ई वन अपॉन में आर वन प्लस के ई टू अपॉन में आर टू और वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा भी पी क्यू। और ये डेल्टा भी पी क्यू डेल्टा भी ए जे यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, और जो भी वैल्यू होगा वो तुरंत निकल जाएगा, राइट। तो अब इसके कुछ एप्लीकेशन करते हैं। यहां से हम इस डायग्राम को
ये है राइट। तो अब देखो, हमें एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन पे आते हैं। तो इसके दो, पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू गिवन सेल्स। दो गिवन सेल का हमें EMF मेजर करना है राइट। तो अब इसकी सर्किट को हम समझ लेते हैं। इसी सर्किट को हम रिड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हो गया E0, ये हो गया R0 राइट। ये AB हो गया। अब यहां से देखिए, ये गैल्वेनोमीटर और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया राइट। ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। दिस इज द E1 एंड दिस इज द R1 एंड E2 एंड R2 राइट। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन किया। हम मान लेते हैं कि S1 को जब हमने क्लोज किया तो हमें जो डिफ्लेक्शन मिला वो X1 डिस्टेंस पे मिला राइट। X1 डिस्टेंस पे मिला। तो यहाँ से हम डेल्टा, यहाँ पे हम इसे J ले लेते हैं। ये P है और ये Q है। तो यहाँ से डेल्टा भी पी क्यू लिखें तो डेल्टा भी पी क्यू लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें E0 अपॉन में R प्लस स्मॉल R बाई L, और अब x की जगह X1। और डेल्टा भी, सॉरी ये डेल्टा भी एजे था। एजे एंड डेल्टा, डेल्टा भी पी क्यों लिखें तो ये हो जाएगा। देखो अब इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो डेल्टा भी पी क्यू इसके टर्मिनल का, देखो अब यहीं पे हम देखें तो इसको हम समझाएंगे डेल्टा भी पी क्यू कैसे लिखेंगे। तो डेल्टा भी पी क्यू ये इस तरह से है, इसको यहाँ पे समझा रहे हैं। ये ये है क्यू राइट। अब यहाँ पे ये है पी, तो इसे डेल VP माइनस के E1 एंड माइनस के IR1 इज इक्वल टू VQ। अब देखो इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है क्योंकि ये डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन X1 पे मिला है, कोई करंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये देखो रिमूव कर दिया ना, ये जीरो कर दिया, पोटेंशियोमीटर ने इसे जीरो कर दिया, यही तो हम चाहते थे। तो यहाँ से VP माइनस के VQ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू E1। तो हमें ये मिल गया E1 राइट। अब तो यहां से हम इसको कंपेयर करें, डेल्टा भी पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा भी एजे। तो क्या मिल जाएगा, पी क्यू की वैल्यू है E1 इज इक्वल टू E0 अपॉन में R प्लस R0 R बाई L इंटू के X1 राइट। अब हम दूसरा का केस पढ़ेंगे जब स्विच को क्लोज कर देंगे, ठीक है। S2 को क्लोज करेंगे और S1 को ओपन करेंगे राइट। तो व्हेन स्विच S2 क्लोज हो जाएगा एंड S1 ओपन, तो सर्किट में कौन रहेगा, ये रहेगा। ये तो ओपन हो जाएगा, इसमें कोई कुछ होगा ही नहीं, सर्किट ओपन सर्किट है ये। तो अब इस बार हमने मान लिया कि इस बार जो डिफ्लेक्शन आया वो यहां से X2 डिस्टेंस पे आएगा। तो भी डेल्टा भी एजे इस बार क्या लिखेंगे, E0 अपॉन में R प्लस स्मॉल R0 R बाई L X2। और इसी तरह से हम अब लिखेंगे किसको, डेल्टा भी पी क्यू। तो डेल्टा भी पी क्यू
क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन किया था वैसे आप लोग निकालोगे तो इस बार डेल्टा वी पी क्यू जो आएगा वो आ जाएगा E2। तो अब वही यहाँ पे देखें तो डेल्टा वी ए जे इज इक्वल टू डेल्टा वी पी क्यू। तो अब देखो डेल्टा वी ए जे है क्या, ई नॉट अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आर बाई एल एक्स टू इज इक्वल टू E2। और और जब स्विच ऑन था पिछले वाले, अगर हम प्रीवियस में देखो तो यहाँ से देखो ये वाला आया हुआ है ना, ठीक है ना, तो ये E1 की वैल्यू वहां से लिख लेते हैं। तो हमने E2 की वैल्यू हमें पता चल गया था, राइट। तो ये है हमारा, तो यहां से E1 की वैल्यू क्या आया था, E1 की वैल्यू आया था ई नॉट अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर नॉट आर बाई एल x1। और E2 वैल्यू आया था ई नॉट अपॉन में आर प्लस आर नॉट आर बाई एल इंटू x2। तो यहाँ से E1 अपॉन में E2 अगर हम निकालें तो क्या मिल जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, x1 अपॉन में x2। तो हमें अगर दो सेल का ईएमएफ को मेजर करना है, दो सेल के ईएमएफ को मेजर करना है तो सीधा सीधा उसके डिफ्लेक्शन लेंथ को कंपेयर कर लेंगे तो हमें उन दोनों सेल का ईएमएफ पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये एप्लीकेशन हमारा जो है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल। तो अब देखते हैं हमें किसी भी सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरह से मेजर करेंगे, देख। तो वही हम सर्किट बनाते हैं। ये ए बी हो गया, राइट, ये हो गया ई नॉट और ये हो गया आर नॉट। यहां से एक हमने ये है E1 R1, ये कैपिटल आर और ये स्विच एस। तो वेन स्विच कंडीशन है केस वन में लेते हैं, केस वन वेन स्विच इज ओपन, वेन स्विच इज ओपन, स्विच एस को ओपन कर देते हैं। तो इस केस में हमने मान लिया कि यहाँ से जो डिफ्लेक्शन लेंथ आया है वो x1 पे आया है। तो x1 पे, तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्लास में, सॉरी, जो इसे हमने अभी पीछे किया था, डेल्टा वी ए जे को निकालेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर नॉट आर बाई एल इंटू के x1। अब देखो यहां से ये P है, ये Q है और ये J है। अब डेल्टा V पी क्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, E1 इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में आर प्लस आर नॉट आर बाई एल इंटू के x1। दिस इज द इक्वेशन वन। अब हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया, स्विच एस को क्लोज कर दिया तो हम ये मान के चलते हैं कि अब इस बार जो डिफ्लेक्शन आया वो x2 लेंथ पे आया, राइट, x2 लेंथ पे आया। तो अब देखो अब इस केस में डेल्टा वी एजे लिखेंगे, तो डेल्टा वी एजे जो लिखेंगे वो लिखेंगे ई नॉट अपॉन में आर प्लस आर नॉट आर बाई एल इंटू के x2। एंड अब यहाँ पे डेल्टा भी पी क्यू निकालेंगे तो अब देखो ये क्लोज सर्किट हो गया है, ये
क्लोज सर्किट हो चुका है। तो डेल्टा भी पी क्यू निकालेंगे तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लिखेंगे, लास्ट क्लास में हमने बताया था E1 अपॉन में R1 प्लस के, देखो यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं है तो इसको 0 अपॉन में कैपिटल आर और अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में कैपिटल आर। से R1 लिखना है R1 लिख लीजिए, नहीं तो आर ही लिख लीजिए, आर ही लिख देते हैं, राइट, क्योंकि हमें इसी आर का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा वी ए जे इज इक्वल टू डेल्टा वी पी क्यू, डेल्टा वी ए जे है क्या, ई नॉट अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर नॉट आर बाई एल एक्स टू इज इक्वल टू E1 अपॉन में आर प्लस के 0 अपॉन में कैपिटल आर एंड अपॉन में 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में कैपिटल आर, राइट। इसको हम नेक्स्ट ओके, तो अब देखते हैं, तो यहां से देखते हैं ये हो जाएगा हमारा ई नॉट अपॉन में आर प्लस आर नॉट आर बाई एल एक्स टू इज इक्वल टू, यहां से ये 0 हो जाएगा E1 और ये नीचे मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, राइट। तो E1 की वैल्यू अभी हमें पता है, E1 की वैल्यू क्या था, E1 की वैल्यू है ई नॉट अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर नॉट आर बाई एल इंटू के x1, ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ से हमें ई नॉट अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर नॉट आर बाई एल एक्स टू इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ई नॉट आर प्लस स्मॉल आर आर बाई एल x1 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, राइट। तो अब यहाँ से x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x2 इक्वल टू मिल जाएगा x1 अपॉन में 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, राइट। इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, राइट। तो हमें क्या चाहिए था, हमें स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं x1 अपॉन में x2 माइनस के 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। तो हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए स्मॉल आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर x1 अपॉन में x2 माइनस के 1, राइट। ये है हमारा इंटरनल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अब इसको अगर आपको समझ में आ गया तो वो वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।